कौन दिन तू लाख चटकता है, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी। ये तुम्हारे युवराज प्रतिवार क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे युवराज मतलब युवराज तुम्हारे भी तो हैं। हाँ, मेरे भी तो है। तुम मुझ पर प्रहार क्यों नहीं करते सिद्धार्थ? तुम जानते हो ज्येष्ठ, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। मान सम्मान का तुम्हारा ये प्रपंच मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, परंतु आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। प्रहार करो मुझ पे सिद्धार्थ! सिद्धार्थ प्रहार करो या अपनी हार स्वीकार करो। क्या कर रहे हो तुम? कपिलवस्तु के भावी सम्राट के हाथ कांप रहे हैं गुरुदेव। सिद्धार्थ, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। आचार्य कौंडिन्य, तो क्या मैं देवदत्त को कपिलवस्तु का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दूं? नहीं, मुझे भीख में नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें प्रहार करना होगा। ये युद्ध नहीं केवल एक परीक्षा है। गुरुदेव, मैं चाहकर भी हाथ नहीं उठा पाऊंगा। तुम सबके समक्ष ये स्वीकार करो, तुम कार हो। मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें। स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है। या तो तुम्हें प्रहार करना है, या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव, यदि तुम इस परीक्षा में विजय न हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्य है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो। मत भूलो, अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ, इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ। केवल अपना कर्म करो। याद रखो, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। केवल अपना कर्म, केवल अपना कर्म।
क्षमा करना चाहिए। ये प्रहार मैं अपने लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रहा हूँ। पहला प्रहार गुरु के लिए, दूसरा माता पिता की अपेक्षा के लिए, तीसरा प्रजा का विश्वास पाने के लिए, तुम बांसुरी कितनी अच्छी बजाते हो। तुम्हारे नृत्य ने प्रेरित की।
कौन हो तुम? क्या इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ महादेवी? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मामी या बुआ? यशोधरा? यशोधरा? तुम यशोधरा ही हो ना? क्यों चौंक गए ना सब? हो गई ना सबकी आंखें चौड़ी? खिलाई सबकी होठों पे हंसी? कहा था मैंने माँ से, देखना मुझे देखकर सब बहुत खुश होंगे। आप खुश नहीं हैं? हाँ, पर देवदा से यहाँ तक तुम अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ बुआ, मेरे साथ मेरा विश्वास था, आप सबसे मिलने की इच्छा थी, और फिर आप सबको भी तो मेरा इंतजार था या नहीं? हाँ, किंतु महाराज दंडपाणी ने तुम्हें रोका नहीं? होते तो रोकते ना मजले मामा, वो तो वैशाली गए हैं। और माँ? माँ सासे वहाँ देवदा में ले रही हैं, पर उनका मन यहाँ कपिल वस्तु में घूम रहा है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए। माँ ने भी यही कहा था बड़े मामा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ कर्तव्य मुझे भी तो निभाने चाहिए। कर्तव्य? कैसे कर्तव्य? दूरियां मिटाने के। 10 वर्ष हो गए बुआ, आपने अपने भैया को नहीं देखा, और माँ ने अपने भैया को।